नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी 98 पर। दोस्तों, रेलवे के लिए रीजनिंग की क्लासें चल रही थी और करंट अफेयर्स की भी आ रही है, स्टैटिक जीके भी आ रहा है। तो आज रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो रहे हैं, ट्रिक के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे आपको, जो कि आपको सारे क्वेश्चन हम सिखा देंगे अगर वीडियो को पूरा देख लोगे तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। प्रथम क्वेश्चन है कि लुप्त पद ज्ञात करें। लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 6, फिर 18, फिर 54, फिर 162। इसके बाद क्या आएगा? अब इसमें आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 से 6 कब आ सकता है? मतलब इसको 3 से गुना किया है। फिर 6 से 18, इसी को भी 3 से गुणा किया है। और 18 को 3 से गुणा करते हैं 54 आता है। 54 को 3 से गुणा करते हैं तो 162। इसका मतलब क्या है कि हमें अब 162 को 3 से गुणा करना है, तब आगे की संख्या आएगी। तो इसको कर लीजिए, 3 दूने 6, 16 48, मतलब 486। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CTBKO लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टाम्प को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए दोस्तों, बी को लिखा हुआ है C, मतलब +1 किया है। फिर आर को लिखा हुआ है T, मतलब अब क्या किया है, +2 किया है। इसके बाद ए से बी, फिर से +1। इसके बाद आई से के, +2। और एन को लिखा है ओ, मतलब इसमें क्या किया है, +1, मतलब +1 +2 +1 +2 +1 इस प्रकार किया गया है। तो स्टाम्प को भी ऐसे लिख दीजिए। सबसे पहले ए से आगे क्या आता है, टी, और टी के 2 प्लस करेंगे यू और वी। फिर ए में 1 प्लस करेंगे तो बी। फिर उसके बाद ए में +2 करेंगे तो ओ, और पी में +1 करेंगे तो क्यों, मतलब TVBOQ। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, TVBOQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बच्चे एक कतार में बैठे हैं, बी जी के तुरंत बाद बैठा है। मतलब क्या है कि बी है वो जी के तुरंत बाद बैठा है। ये मान लो यहाँ पर हमारा जी है, तो ये बी इसके तुरंत बाद आ जाएगा। जो आर के तुरंत बाद नहीं है, मतलब ये बी है वो आर के तुरंत बाद नहीं है। लिखा हुआ है कि बी जी के तुरंत बाद बैठा है, जो आर के तुरंत बाद नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि आर एफ के तुरंत बाद नहीं है। मतलब क्या हुआ कि पहले वाला लाइन में बी जी के तुरंत बाद बैठा हुआ है, तो ये तो हो गया जी बी। और उसके बाद जो आर के तुरंत बाद नहीं है, कौन नहीं है? बी है वो आर के तुरंत बाद नहीं है, ठीक है। फिर यदि आर एफ के तुरंत बाद नहीं है, मतलब आर है वो एफ के बाद नहीं है, तो एफ से पहले होगा आर। या तो ऐसा हो जाएगा, या फिर इधर होगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है? अब एफ के बाद अगर इस कंडीशन में करेंगे तो एफ के बाद कोई नहीं है, इसका मतलब ये तो कैंसिल है। इस प्रकार ये बैठे हैं 4 लोग, तो एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है? जी बैठा है एफ के तुरंत बाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 शब्दों में सर्वप्रथम वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से मध्य कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आएगा हमारा बी वाला, ABCD के हिसाब से, तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा। उसके बाद डी, 2 नंबर पर डी आ जाएगा। और उसके बाद 3 नंबर पर पी, 4 नंबर पर आर वाला, और 5 नंबर पर डब्लू वाला। अब क्वेश्चन में क्या है कि मध्य में कौन सा बेटा है? 3 नंबर पर कौन है? 3 नंबर पर यही 3 नंबर वाला, ये सी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, राजेंद्र सुबह सूर्य की ओर मुख करके, क्या लिखा हुआ है? राजेंद्र सुबह सूर्य की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। ये देखिए, मान लो इधर ये हमारा सूर्य है, ये इधर सूर्य है, इसकी ओर मुख करके इधर से राजेंद्र चलना प्रारंभ करता है। फिर क्या लिखा हुआ है? थोड़ी देर बाद वे अपने बाईं ओर मुड़ जाता है।
तो ये इसका मुख इधर है तो इसका बाईं ओर इधर होगा, इस तरफ मुड़ जाता है। बाद में वे फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। इस बार फिर बाएं मुड़ रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है। अब लिखा है कि अब राजेंद्र किस दिशा में जा रहा है। तो ये सूर्य जिस दिशा में उगता है उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। मतलब सूर्य किस दिशा में उगता है, पूर्व में। तो इसका मतलब राजेंद्र अब पश्चिम की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न या विषम को छांटिए। चावल, गेहूँ, चना, मूंगफली। दोस्तों ये हमारा चावल, गेहूँ और चना, ये तीनों हैं, ये हमारी धरती के ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर होते हैं फसल, जबकि मूंगफली होती है ज़मीन के अंदर लगती है। मतलब इनमें से अलग हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट, यदि घड़ी के समय में 5:25 हो रहे हो, ये देखिए हमारी घड़ी है, इसमें ये हमारा 6 बजा हुआ है, ये 3 बजा हुआ है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। अब क्या लिखा हुआ है कि 5:25, मतलब ये यहाँ पर होकर यहाँ पर, ये थोड़ा सा इधर है, 5:25। अब दर्पण में देखेंगे तो इसका ये वाला पक्ष उधर चला जाता है, ये वाला इधर चला जाएगा। मतलब दर्पण में देखने पर ये हमारा समय ऐसा दिखेगा कुछ। मतलब ये में यहाँ से 6 होता है, यहाँ पर 7 होता है, तो 6 से थोड़ा ऊपर ये हमें टाइम दिखेगा 6:35। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। गड़गड़ाहट, वर्षा। उसी प्रकार क्या से रात्रि, मतलब गड़गड़ाहट का वर्षा से संबंधित है। उसी प्रकार रात्रि से किसका संबंध होगा। अब दोस्तों गड़गड़ाहट होती है तो वर्षा होती है। वैसे हमारा जब अंधेरा होता है तब रात्रि होती है। देखिए शाम होता है तब रात्रि जरूरी नहीं है, लेकिन अंधेरा होगा तभी होगी। और दिन और सुबह में तो वैसा भी नहीं है। जब अंधेरा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं रात हो गई है। नेक्स्ट, 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, तो 10 जनवरी 1999 को कौन सा वार था। दोस्तों 1997 से 99 की बात हो रही है, मतलब 2 साल। अब हर साल में कितना दिन होता है, दिन होता है 365, अगर वो लीप वर्ष नहीं हो तो तीन हमारी जो साल है वो 1997 भी लीप वर्ष नहीं है, 98 भी नहीं है, क्योंकि इनमें 4 का भाग नहीं जाता है। 4 का भाग जाता है तो हम इनको 366 दिन कर लेते हैं, लेकिन हमें 365 दिन ही रखना है। तो 2 साल की बात हो रही है, तो देख लीजिए, एक 365 दिन ये और 365 दिन ये, दोनों कितने हो जाएंगे, 300 और 300 600, 700 और 720 और 730 हो जाएंगे। अब इनमें 730 में 7 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 7 दिन बाद वही वार वापस आ जाता है। तो यहाँ पर ये कटा हमारा एक बार, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0, और ये देख लीजिए 7 से 7 कट गया। फिर इसमें कितनी बार जाता है, 4 बार। फिर ये 2, मतलब 2 दिन हमारे बच जाते हैं। 2 दिन बच गए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर शुक्रवार है तो उसमें +2 आएगा, शनिवार और रविवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग और ये दिया हुआ है तो इसको हल कीजिए। अब देख लीजिए, जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा हमें लिखते जाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 38, फिर क्या है लिखा हुआ है प्लस, प्लस का अर्थ होगा भाग, फिर 19, 19 के बाद है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, फिर लिखा हुआ है 16, फिर उसके बाद गुणा। तो हमारा गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, उसके बाद 17, फिर है भाग, तो हमारा भाग का अर्थ है प्लस, और उसके बाद लिखा हुआ है 3। अब इसको हल कर दीजिए, एक पद ये, एक हमारा पद ये, एक पद ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और ये 17 और माइनस के 17 और प्लस के 3, मतलब माइनस के 14। 32 में से 14 जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजू ने कहा कि अंजू की बुआ की मेरी नानी, क्या लिखा हुआ है, मंजू ने कहा कि अंजू की बुआ मेरी नानी की एकमात्र पुत्री है, तो बताओ अंजू मंजू से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ये हमारी है अंजू, ये अंजू बोल रही है कि सॉरी मंजू बोल रही है, ये मंजू बोल रही है कि अंजू की बुआ, ये इधर अंजू है, अंजू की बुआ मेरी नानी की
ये मान लो उसकी नानी है, यहाँ पर उसकी नानी की एकमात्र पुत्री है, मतलब इसकी नानी की एकमात्र पुत्री खुद मंजू की मम्मी ही हो जाएगी, तभी तो एकमात्र पुत्री हो गई। वो अंजू की क्या है, बुआ है, मतलब ये अंजू की बुआ है, तो अंजू इसी फैमिली की है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके क्या लगेगी भाई, अपने पिता की बहन, और पिता की बहन क्या होती है, बुआ, और ये उसकी लड़की, तो बुआ की लड़की, और ये उसके लग जाएगी मामा की लड़की। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, चचेरी बहन नहीं आएगा इस क्रम में, अगर पिता की होगी चचेरी हो गई, यहाँ पर ननियाल वालों में है तो यहाँ पर ममेरी बहन हो जाएगा, ममेरी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 × 12 बराबर 60, 20 × 14 बराबर 140, तो 24 × 16 का मान क्या होगा। दोस्तों अब गुणा कर लीजिए, 10 × 12 मतलब 120, 120 को 60 कब लिख सकते हैं, जब इसको 2 से भाग करेंगे। फिर 20 × 14 ये होगा 280, लेकिन इसको 140 कब लिखेंगे, जब इसको भी 2 से भाग करेंगे। उसी प्रकार इसको 2 से भाग कर दो गुणा करके, 24 × 16 भाग 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 12। तो हमारा क्या बचा, 16 × 12, 1 मिनट में क्लियर कर लेता हूँ। 16 × 12 ये कर लीजिए, 16 और 12, यह आ जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है तथा नीचे से 84वीं है, प्रतिभागियों की कुल संख्या क्या है। क्या देख रहा है कि शिखर से तो उसकी खिलाड़ी की है, वो रैंकिंग है हमारी 8वीं, और नीचे से 84वीं। देखिए इधर से वो खिलाड़ी है वो 8वीं स्थान पर, इधर से तो, और ऐसे नीचे से 84वे, मतलब इसके 7 तो इधर लड़के हैं और 83 इधर है, तो टोटल कितने हो गए, 83 और 7 90, और एक ये खुद आ जाएगा +1 बराबर 91, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही क्लास आती रहेगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।